आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। तहरीक पेश करते हुए मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब में मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बाइस तहरीक नजरिया पेश किया गया है। अमरीका भारत कलीदी साझेदारी फोरम ने नए माली साल के मरकजी बजट को तरक्की पसंदाना और सरमायाकारी के लिए साजगार करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन का कहना है कि बजट से अख्तरा और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भारत की आलमी मुसाबकत को तक़वियत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है कि वो तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान पेन्नैयार दरिया के आबी तनाज़े को हल करने के लिए ट्राइब्यूनल कायम करे। कौमी राजधानी में कोहरे की वजह से कम दूरी तक ही साफ नजर आने की वजह से कई परवाजों और रेलगाड़ियों की आमोदरफ्त में रुकावट पड़ी और निशानेबाजी में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज हो गया है। आज ऐवान ज़ेरी में तहरीक पेश करते हुए मरकजी वजीर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सरबानंद सोनोवाल ने सदर मुर्मू के खिताब को गैर मामूली करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब से मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर एक तहरीकी नजरिया फराहम होता है। उन्होंने कहा कि इससे समाजी इंसाफ, सबकी शमूलियत वाली तरक्की और विकसित भारत के अज़्म के हुकूमत के नजरिए की अक्कासी होती है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई तो भारत तेजतर और मजमूई तरक्की के सफर की जानिब गामजन हुआ। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस की खातिर लोकसभा में कुल 18 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि ये बहस 3 दिन तक जारी रहेगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुध के रोज इस बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में इस मामले पर बहस के लिए कुल 16 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि इसके मुकम्मल होने के बाद लोकसभा में मरकजी बजट 2026-27 पर बहस का आगाज होगा। पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में। यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ के आसपास हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बड़े बड़े देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। आज भारत में सब निवेश करना चाहते हैं। हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। ये सारा चीज सबके सामने में होते हुए भी अगर दिखाई नहीं देता है, मैं ये कहूंगा कि वो देखने नहीं चाहते। भारत अमरीका कलीदी शराकतदारी फोरम ने मरकजी बजट 2026-27 का ये कहते हुए खैर मकदम किया है कि एक ऐसा तरक्की पसंदाना और जामे नक्शे रहा है जो भारत की मुसाबकती सलाहियत को मुस्तहकम करेगा, सरमायाकारी को फरोग देगा और कारोबार करने में आसानी होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट की खास तवज्जो कारोबार करने में आसानी, कस्टम्स की जदीदकारी, महसूल को माकूल बनाने, बैंकारी शोबे में इस्लाहात और अहम शोबाजाती मदद पर है, जिससे ये सनतों की तरजीहात से हम आहंग है और इससे सरमायाकारी के एक अहम आलमी मकाम के तौर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन छला श्रीनिवासुलू सेट्टी ने कहा है कि मरकजी बजट आलमी मुसाबकत के साथ इख्तरा और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को एक आलमी मरकज बनाने की समत एक अहम कदम है। जनाब सेट्टी ने कहा कि इस साल के बजट में देही और शहरी विरासत और उभरते हुए शोबों के दरमियान मुनासिब तवाजुन कायम रखने की कोशिश करते हुए पॉलिसी तसलसल और टैक्स पेश कयासी को बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि अब संदल की लकड़ी, काजू और माही परवरी जैसे आला कदर के शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि मरकजी बजट 2026-27 से नौजवानों, खवातीन और मुतवस्सित तबके के लिए मौक़े पैदा होंगे और ये मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने का एक वाज़ेह खाका पेश करता है।
नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा रेखा गुप्ता ने इस बात को उजागर किया कि इस साल का बजट नई नस्ल का बजट है, जिसमें सेहत, खेल, सियाहत और बुनियादी ढांचे को रोजगार पैदा करने के साथ बराह रास्त मुंसलिक किया गया है। उन्होंने खासतौर पर हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल का इंतजाम किए जाने का खैर मकदम किया। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, IT परियोजनाएं ये सब शुरू कर पाएगी। हुकूमत ने कहा है कि 7 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चियों का इस वक्त मुल्क भर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंदराज है। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इनमें से 2 लाख स्कूली बच्चियों का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त जातों, 1,77,000 का दर्ज फहरिस्त कबाइल और 2,64,000 का दीगर पसमानदा तबकात से है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 6 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी और जाजपुर, बिलासपुर, पुरी और मयूरभंज जिलों में मुख्तलिफ सरकारी, तालीमी और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया बालासोर में फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद की तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को हिदायत दी है कि वो तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान पेन्नैयार दरिया के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर तवील अरसे से चले आ रहे तनाज़े को हल करने के लिए ट्राइब्यूनल कायम करे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी सरकार से कहा है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे और इस 1 महीने के अंदर अंदर आबी तनाज़ात को हल करने से मुताल्लिक ट्राइब्यूनल तश्कील दे। तमिलनाडु सरकार ने 2018 में ये केस दायर किया था और पेन्नैयार दरिया पर कर्नाटक की जानिब से बांध तामीर किए जाने और बहाव का रास्ता बदलने के काम को चैलेंज किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज अमरीका के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे में अहम मादनियात से मुताल्लिक वज़ारती मीटिंग में शिरकत पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ये मीटिंग बुलाई है। कौमी राजधानी में कम दूरी तक ही साफ नजर आने की वजह से आज कई परवाजों और रेलगाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट पड़ी। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी जारी करके मुसाफिरों से कहा है कि वो अपनी परवाजों की ताज़ा जानकारी के लिए मुताल्लिका एयरलाइंसेस से रुजू करें। इधर भारतीय रेलवेज के मुताबिक 11 ट्रेनों में 2 घंटे से ज्यादा की ताखीर हुई है। इसी तरह रेल मुसाफिरों को भी ये सलाह दी गई है कि वो स्टेशन आने से पहले ट्रेन के ताल्लुक से ताज़ा जानकारी हासिल करें। कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ओडिशा, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाये रहने की पेशगोई की है। कल तक मगरबी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है, जो 2 हफ्ते जारी रहेगी। इसमें एशिया के 17 मुल्कों के सरकर्दा एथलीट्स 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर के राइफल और पिस्टल मुकाबलों में मर्दों, खवातीन, जूनियर और यूथ जुमरों में हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। तहरीक पेश करते हुए मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब में मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बायसे तहरीक नजरिया पेश किया गया है। अमरीका भारत किलीदी साझेदारी फोरम ने नए माली साल के मरकजी बजट को तरक्की पसंदाना और सरमायाकारी के लिए साजगार करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन का कहना है कि बजट से अख्तरा और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भारत की आलमी मुसाबकत को तक़वियत मिलेगी। कौमी राजधानी में गहरे कोहरे की वजह से कम दूरी तक ही साफ नजर आने की वजह से कई परवाजों और रेलगाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट पड़ी। और निशानेबाजी में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।